वाक्य मुझे याद आ गया बाप के ताल्लुक से। बाप से मोहब्बत कीजिए। आज से तकरीबन 6-7 साल पहले जब मैं दिल्ली जामिया में पढ़ता था, तो पढ़ाई के दौरान मैं बिल्कुल जामा मस्जिद के, जो जामा मस्जिद है दिल्ली के अंदर, सबने देखा होगा, जो दिल्ली गए हैं, मैं बिल्कुल जामा मस्जिद के सामने में रहता था, जस्ट सामने में रहता था। इत्तेफाकन कि तकरीबन आज से 5-6 साल पहले की बात है कि एक दिन हम लोगों का मामूल था, आदत थी, हम लोग इतने फ्रेंड्स वहाँ पर रहते थे एक साथ में, कि हम लोग जब रात का खाना खा लेते, डिनर कर लेते, तो डिनर करने के बाद, खाना खाने के बाद रात को हम लोग घूमने के लिए निकलते थे। खाना खाने के बाद घूमने के लिए निकलते थे। करीब घड़ी में वही 10-10:30 बजा होगा। हम लोग रात को खाना खाए, रात को खाना खाने के लिए मैं था और मेरे उत्तर प्रदेश के 2-3 और साथी, तो लोग तो बंगला नहीं समझते, पर मैं बंगला समझता हूँ, तो हम लोग घूमने के लिए निकले। तो जामा मस्जिद तो उनका दरवाजा तो बंद हो जाता है रात को, लेकिन नीचे में जहाँ पे वो मार्केट लगता है, तो सीढ़ी में 2-4 लोग बैठकर मूढ़ी खा रहे हैं रात के 10:30 बजे। मूढ़ी को क्या बोलते हैं? मूढ़ी बोलते हैं। मूढ़ी खा रहे हैं और बंगला जबान में बात कर रहे हैं। ये समझ गया कि बंगलादेशी है। हमारे इलाके के होंगे, हमारे डिस्ट्रिक्ट के भी हो सकते हैं, कटिहार के भी, कटिहार में भी लोग बंगला बोलते हैं, उधर के होंगे। तो मैं उनके पास गया और जाने के बाद में बैठ गया। तो मैं उन लोगों से पूछा कि भाई आप लोगों का घर कहाँ है? तो कहा कि हम लोगों का घर मुर्शिदाबाद है। तो मुर्शिदाबाद है? मुर्शिदाबाद कहाँ घर है? तो बोला कि वही भूलियाना के आसपास और शंकरपुर क्या एक नाम है, उन इलाकों में उनका घर पड़ता है। उसने नाम लिया कि हाँ मेरा उन इलाकों में मेरा घर है। तो मैंने कहा भाई रात के 10:30 बजे यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मेरा पूछना भी फट बनता है, अगर कोई परेशानी में होंगे या कुछ मदद की जरूरत पड़ेगी या हेल्प की जरूरत पड़ेगी, मैं हूँ यहाँ पे। तो मैंने इस नियत से मैंने सवाल किया कि भाई रात के 10:30 बजे आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जवाब सुनकर चौंक जाएंगे। जवाब देते हैं कि भाई साहब हम लोग यहाँ पे रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं दिल्ली में, उस वक्त टोटो नहीं था, बहुत कम था। बोला रिक्शा चलाते दिल्ली, रिक्शा चला रहा। मैं ठीक है, अगर आप रिक्शा चलाते तो 10:30 बजे आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? चादर बिछा के से बैठे हुए, जाइए कहीं पर सोइए, रूम में जाइए, या तो रिक्शा चलाइए। बोल रहा कि मौलाना साहब हम लोग दिन भर रिक्शा चलाते हैं और रात में इन्हीं जामे मस्जिद की सीढ़ियों पर सोता हूँ। दिन भर रिक्शा चलाता हूँ और रात को आकर यहाँ पर सोता हूँ, जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर। तो पे बहुत बड़ा मच्छर काटता है, बहुत गंदगी है वहां पर, बदबू आ रही है, और उसी सीढ़ी में वो सोया हुआ है। मैंने कहा साहब दिन भर काम करते हैं, थक जाते हैं, थकावट आ जाती है, कम से कम एक रूम किराया पे लेकर आप लोग 3-4 आदमी रह सकते हैं। उन लोगों ने जवाब दिया और जवाब सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गया था। आज भी वो वाकया मुझे याद। उसने जवाब दिया था मौलाना साहब अगर किसी रूम को किराया पे लूँ, रेंट पे लूँ और रहूँ, तो कम से कम 4-5 हजार रुपया किराया देना पड़ेगा। अगर जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर अगर रात गुजार कर अगर मैंने वही 4-5 हजार रुपया बचा दिया, तो इसी पैसा से अपना बच्चा को अच्छा स्कूल में पढ़ा सकता हूँ, उसका मुस्तकबिल अच्छा बना सकता हूँ। ये बाप है जो अपने बच्चे की परवरिश के खातिर सब कुछ वो कुर्बान कर देते हैं। अब सवाल पैदा होता है क्या बाप से मोहब्बत ना करो? मेरे भाइयों, कुल इनका ना आबा हो, मगर अपने बाप से मोहब्बत कर, तो आप भी सुनिए, करो। इस्लाम नहीं करता है, इस्लाम आपको नहीं रोकता है, बल्कि इस्लाम को आपको ये तालीम देता है, इस्लाम को आपको ये शिक्षा देता है कि बाप से मोहब्बत करो, उनके सामने अदब से पेश आओ, उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आओ और उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करो। इस्लाम को ये तालीम दे रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक जरूरी बात यह है कि कहीं बाप की मोहब्बत अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत से ज्यादा ना हो जाए। मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर एक मोमिन को अगर सबसे ज्यादा किसी से मोहब्बत रखनी है तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से रखनी है।